बिहार की सियासत में गर्मी आ रही है। उसी कड़ी में नीतीश कुमार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के स्थगित होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी यात्रा कब चलती है और कब रुकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मंत्री ने साफ कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने जो जमीन पर काम किया है उससे विपक्षी दलों में घबराहट साफ दिखती है। कभी यात्रा कैंसिल करते हैं तो कभी फिर से यात्रा की बात करते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया कि बिहार में केवल आने जाने से फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, विपक्ष द्वारा यह कहे जाने पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के दबाव और डर के घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं श्रवण कुमार ने जवाब में कहा कि सरकार किसी से डर नहीं रही बल्कि जरूरत के हिसाब से घोषणाएं करती है। उन्होंने कहा, हम जनता से जो वादे करते हैं उसे निभाते हैं। विपक्ष कब खुश होगा और कब दुखी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा फोकस जनता के हित में काम करने पर है। वहीं तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए नोटिस पर भी श्रवण कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, अगर वह नियमों के अनुसार आचरण नहीं करता तो संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को भी विशेष छूट नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो। इसके साथ ही हाल ही में मतदाता गैन पुनरीक्षण को लेकर जेडीयू विधायकों की कथित नाराजगी पर भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कौन नाराज है ये हमें बताया जाए। एनडीए पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है। गठबंधन में किसी तरह की दरार की बातें केवल विपक्ष की कोरी कल्पना है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने इस बयान से साफ हो गया है कि जेडीयू और एनडीए में कोई अंदरूनी खींचातानी नहीं है और पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। वहीं उन्होंने विपक्ष की रणनीतियों पर तंज कसते हुए कहा, इसे घबराहट और दिशाहीनता का संकेत बताया है। इस बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है और आगामी दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। उनकी यात्रा कब कैंसिल होता है, कब लगता है, तो उनके पार्टी के नेताओं से पूछिए। बिहार पूरी तरह से बिहार की जनता और बिहार के लिए जो हम लोगों ने 20 साल में काम किया है, नीतीश कुमार जी के 2025 का जो मिशन है उसको कामयाब करने में बिहार की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। दूसरे नेता जो आने वाले हैं, दूसरे दल के जो नेता आ रहे हैं, वो घबराहट में कभी प्रोग्राम लगाते हैं, कभी घबराहट में प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। उनको समझ में आ गई है कि आने जाने से बिहार में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि विपक्ष का डर अच्छा है जो लगातार घोषणा कर रहे हैं आप लोग। नहीं, घोषणाएं तो समस्या के हिसाब से होता है। बिहार के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं और जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया है बिहार के लोगों के साथ, एक एक करके पूरा करते हैं। और जब कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो ये विपक्ष के सीने में दर्द होता है। तो विपक्ष को पता नहीं कब खुशी होगा और कभी कब गम होगा, ये पता नहीं चलता है। उनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि बिहार के गरीब लोगों के लिए और गरीब तबके के लिए काम करने वाले लोगों के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है उसका तो उनको स्वागत करना चाहिए। बल्कि स्वागत के बजाय उनके सीने में दर्द होता है, उनको परेशानी और कष्ट होता है तब जब गरीब को कोई राहत मिलती है, गरीब को कोई सुविधा मिलती है, गरीब को सम्मान मिलता है, तो इनके सीने में दर्द होता है। चुनाव आयोग ने सर तेजस्वी यादव को सर नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस अब हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर लिस्ट में नाम है, अगर नियम के हिसाब से कोई व्यक्ति, चाहे कितने बड़े भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, संवैधानिक पद पर बैठे क्यों नहीं हो, अगर नियम के कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो संबंधित विभाग इस तरह का काम करता है, नोटिस देता है, कार्रवाई करता है, ये तो चलता रहता है। सर एक सवाल है, राजद के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर पर जदयू के विधायक भी परेशान हैं, वो भी बगावत कर सकते हैं।
उनका नाम उनको बताना चाहिए। इधर देख लीजिए। मेरे हिसाब से बिहार में जो भी एनडीए के साथ है पूरी तरह से इंटैक्ट है। एक एक विधायक प्रसन्न है, एक एक जनता प्रसन्न है, और बिहार में जो मतदाता सूची बना है, प्रकाशन हुआ है, उससे बिहार की जनता भी खुश है। जो मरे हुए लोग थे उनका नाम हटा, जो 2 जगह 3 जगह 4 जगह नाम रखे हुए थे उनका नाम हटा, और कुछ अगर मान लीजिए छूट गए हैं तो उसका भी इस महीने तक दावा पेश करने का अधिकार। सवाल तो उठाया ना आपके सामने। अब हमारे सांसद की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है उसके पक्ष में बिहार की सरकार और हमारी पार्टी खड़ी है। तेज प्रताप यादव वीवीआईपी पार्टी से गठबंधन किए हैं। वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख है उनको बहरूपिया बता रहे हैं। तो मनोरंजन कीजिए, मनोरंजन। ऐसे ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।